गिरफ्तारी नहीं होनी चाहिए। जांच एजेंसियों को पहले जांच करनी चाहिए, उसके बाद गिरफ्तारी होनी चाहिए। सबसे पहले P7 न्यूज इस खबर को उठाया था। कमाल फारूकी के विवादास्पद बयान के बाद समाजवादी पार्टी ने उन्हें सचिव पद से हटा दिया है। P7 न्यूज पर यह खबर चली और उसके बाद समाजवादी पार्टी के आला नेता ने इसे संज्ञान में लिया और कमाल फारूकी के ऐसे विवादास्पद बेतुके बयान को ध्यान में रखते हुए उन्हें सचिव पद से उनकी छुट्टी कर दी गई। आइए आपको सुनाते हैं उस वक्त क्या कहा था कमाल फारूकी ने। जितनी भी हमारी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज हैं वो इसमें इन्वेस्टिगेट करें और सच्चाई तक पहुंचें। अगर वो टेररिस्ट है तो उसके साथ में किसी किस्म की रियायत नहीं होनी चाहिए, लेकिन अगर वो सिर्फ इस वजह से कि वो मुसलमान है इस वजह से गिरफ्तार किया जा रहा है तो इसलिए भी उसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए कि भाई हमको किसी भी कम्युनिटी को मैसेज नहीं देना चाहिए कि हम बगैर किसी इन्वेस्टिगेशन के पूरी कम्युनिटी को बदनाम करने का काम करें। हमारे सहयोगी ज्ञानेंद्र शुक्ल इस बारे में और जानकारी के साथ हमसे जुड़ गए हैं। ज्ञानेंद्र, गाज गिर गई कमाल फारूकी पर आखिरकार। और देखिए, कमाल फारूकी का जब ये बयान आया था उस वक्त ही उसके बाद रामगोपाल यादव ने जब ये कहा था कि इस तरीके के बयान से उनकी पार्टी का लेना देना नहीं है, लेकिन उनसे यही कहा गया कि जब एक बार एकदम साफ है कि भटकल को लेकर तमाम सबूत मौजूद रहे हैं और पहले से ही उसका इंतजार हो रहा था। जितनी भी खुफिया इकाइयां थी वो ये मान चुकी थी, उनके पास पुख्ता सबूत रहे हैं कि भटकल उत्तर प्रदेश सहित देश के तमाम हिस्सों में उसने आतंकी जो वारदातें हैं उनमें शरीक रहा है और बाकी नेटवर्क तैयार करता रहा है। तो ऐसे में उस शख्स की तरफदारी का क्या मतलब होता है? तो रामगोपाल यादव ने कहा था कि ये उनका अपना निजी बयान हो सकता है, पार्टी का कतई लेना देना नहीं। पार्टी एकदम सही मानती है यासीन भटकल की गिरफ्तारी को और ये भी मानती है कि इसके पीछे कोई सियासत नहीं है। ये जो लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज हैं उनको अपना काम करने देना चाहिए। तो उसी के बाद से ये तय हो गया था कि कमाल फारूकी अलग थलग पड़ गए हैं और पार्टी में जिस तरीके का स्टैंड उन्होंने लिया था उसको उसके साथ खड़े होने वाला कोई दूसरा नहीं नेता दिखाई दिया था, तभी से वो अलग थलग पड़े हुए थे। और अब जब कार्रवाई हुई है तो ये बात साफ हो गई है कि कमाल फारूकी का ये बयान उनके लिए भारी पड़ गया और आखिर में उनको, जहाँ तक सुरक्षा एजेंसी के मनोबल का ताल्लुक है, हमारे कहने या न कहने से नहीं तोड़ेगा। बेसिकली जहाँ तक ताल्लुक है वो इस बात का है कि किसी को भी आप ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ का तो हम बिलीव करते हैं ना। अभी हमने उसको अरेस्ट किया है, उसके खिलाफ इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए और जब इन्वेस्टिगेशन होने के बाद अगर ये प्रूव होता है कि ही इज द टेररिस्ट, ही शुड बी हैंग्ड एंड गिवन द सीरियस जो सबसे सख्त सजा होनी चाहिए वो किसी भी टेररिस्ट को वो उसको मिलनी चाहिए। मैं कोई ऐसा नहीं हूं कि भाई मुझे उसका इन्वेस्टिगेशन का कुछ पता है, ना मुझे कोई कमेंट करने का कोई इसके ऊपर हक है, ना मुझे पुलिस की कारकर्दगी के ऊपर, ना उनके खिलाफ कुछ बोलने का मुझको हक है। कोर्ट है हमारे पास, एक सिस्टम है, इन्वेस्टिगेशन होगी, उसके बाद कोर्ट में केस जाएगा, कोर्ट में केस जाने के बाद पता चलेगा। एंड इफ ही इज ए टेररिस्ट nobody would be having any sympathy with him। अच्छा कमाल साहब, मैं आपकी हर बात को मानता हूं, लेकिन सिर्फ इतना समझा दें, एक धर्मवादी जो आपका तर्क सामने आता है, क्या ये सियासत की तरफ मुड़ता हुआ नहीं दिख रहा है? क्यों सियासत की तरफ आता है? भाई देखिए, अगर आप देखें, देखिए धर्मवादी की बात नहीं है, लेकिन हकीकत बात तो ये है, ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम हम जब सफर कर रहे हैं, और ये मैं ही नहीं कह रहा बल्कि हमारे जो हिंदुस्तान के जो कैबिनेट मिनिस्टर हैं उन्होंने भी ये बात कही है और हमने देखा है कि चाहे वो हमारे मक्का मस्जिद हो, चाहे हमने देखा कि और दूसरी जगहों पर जो टेररिस्ट एक्टिविटी हुई, किस तरह से मुसलमान बच्चों को गिरफ्तार किया गया और उनमें सबके सब लोग जो है फिर बाद में मालूम हुआ कि तो उसके अंदर मुलजिम थे ही नहीं। अभी हमने रिसेंटली एक केस देखा कि एक लियाकत को पूरे